लाइक एनीथिंग, अदरवाइज नोबडी विल लिसन। हम लोग को मेक श्योर करना है, कॉल फॉर एम्बुलेंस, भैया भैया एम्बुलेंस को कॉल करना है, जरा किया, ठीक है। अब क्या करना है, अभी एयर रीडिंग चेक करना है, हमने रिस्पॉन्स चेक कर लिया, ठीक है। कॉल फॉर, हमने रिस्पॉन्स किया, वो रिस्पॉन्स अगर कर रहा है, दो कंडीशन है, रिस्पॉन्स कर रहा है कोई बात नहीं, नो कॉल फॉर एम्बुलेंस। पहले देखेंगे क्या दिक्कत, नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, कॉल फॉर एम्बुलेंस करनी है। अभी हमको सबसे पहले ब्रीदिंग देखनी है, 3 तरीके से देखना है, बाय लुक, बाय फील, बाय साउंड। वेरी गुड। लुक कैसे करेंगे, ऐसे देखेंगे, चेस्ट कंप्रेशन, हमको पैरेलली जाना है, चेस्ट के कंप्रेशन, जब उठ रहा है बैठ रहा है वो हमको देख करके ब्रीदिंग कंप्लीट करनी है, देखनी है बाय लुक। देन बाय लिसन, लिसन क्या करेंगे, हार्ट की बीट नोज के पास लेके जाएंगे, ब्रीदिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो हम लिसन के थ्रू कंफर्म करेंगे कि ले रहा है कि नहीं ले रहा है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फील कि ये ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हमने देख लिया कि वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, ठीक है। देन हेड के पास आना है, बिना हेड के पास है आप लोग नहीं देख सकते उसका ऑब्सेक्शन है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना था, हेड को टिल्ट करना है, एक बचा दे उसमें है वो कोई भी क्लियर हेड क्या करना है, हेड को टिल्ट करना है, हेड टिल्ट हो गया, ठीक है। हेड टिल्ट किया, हेड टिल्ट कर लिया और माउथ ओपन करने की, चिन डाउन और जॉ थ्रस्ट, ये एक टेक्निक है। अगर कभी भी पेशेंट नहीं जॉ ओपन कर पा रहा है, ये है ना मैंडिबल प्रोसेस, वहाँ पे करके चिन पे रख करके और हम ऐसे करेंगे तो वो अपने आप ही ओपन कर देगा। पेनफुल कंडीशन, पेन मतलब थोड़ा पेन होता है इसमें, बट ये हमको करना ही है। अगर वो ओपन नहीं कर रहा है और क्योंकि अनकॉन्शियस है, हो सकता है कि स्टिफनेस आ गई हो, तो हमको करने के लिए ये पता होना चाहिए, यहाँ पे रख करके चिन को डाउन प्रेस करेंगे और अपनी उंगलियों को ऊपर प्रेस करेंगे तो हमारा एयरवे खुल जाएगा। देन वी हैव टू चेक फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं चेक करेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो वी विल पुट अवर फिंगर एंड टेक आउट द ऑब्स्ट्रक्शन, इफ नॉट देन अभी ठीक है, हमने कर लिया कि वो ब्रीदिंग तो नहीं कर रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू असेस नाउ सर्कुलेशन, इधर चेक करेंगे, यहाँ पे रखिए कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी आपको आराम से आप फील कर सकते हो। आपका थायराइड ग्लैंड है ना, इसके ऊपर हाथ रखो पहले और स्लाइडली पुश करो पीछे, इसके ग्रूव में फील हुआ, इसके ग्रूव में फील हुआ, सभी को फील हुआ। नाउ वी हैव टू चेक दैट, ठीक है, आराम से फील हो रहा है। अभी यहाँ पे कितनी देर चेक करना है, तुरंत देखा नहीं है, तुरंत ना लेना है, नो सर, एटलीस्ट हमको देखना है कि सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। 5 सेकंड में पल्स मिली तो ठीक, नहीं मिली देन नाउ व्हाट द प्रोसेस, नाउ वी हैव टू गो फॉर सीपी। अभी हमने इतना चेक कर लिया, क्या क्या चेक कर लिया उसमें, सर रिस्पॉन्स चेक किया है, डायफ्राम चेक किया है और मेक श्योर करते रहेंगे कि कॉल किया कि नहीं किया, कॉल किया है कि नहीं किया, दैट यू हैव टू मेक श्योर। कॉल नहीं किया, हेल्प नहीं आई, कोई नीड नहीं है इस पूरे प्रोसेस की, कुछ मतलब नहीं। एयरवे चेक, पहले ब्रीदिंग चेक की, एयरवे चेक किया, सर्कुलेशन चेक कर लिया, ये BLS आपका खत्म हो गया, यहाँ पर BLS खत्म हो गया, आपने एसेस कर लिया पेशेंट को CPR का नीड है। नाउ अब हम CPR को स्टार्ट करेंगे। लैंडमार्क्स क्या होते हैं, कहाँ पे रखना है, ये डमी में तो बना हुआ है, तो ये नहीं, आप डिफॉल्ट प्रोसेस पे रखना है। कौन बोल रहा है बेटा, आप पटक दूंगा यहाँ से क्या मिड में हमको हमारी हमको 3 स्टर्नम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो जो लोअर थर्ड है वहाँ पर डिफॉल्ट प्रोसेस के जस्ट ऊपर, डिफॉल्ट प्रोसेस पे नहीं रखना है, कार्डियल होती है टूट जाएगी वो तुरंत, ठीक। वहाँ पे रखा, निप्पल्स होती है, निप्पल्स के सामने इन द मिडल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, उनको लगता है दिल यहाँ पर है, उधर नहीं है, पता है ना किधर, किसी के पास है वो मत बोलो, तुम्हारे पास है वो बोलना किसी के पास ठीक। अभी क्या करना है, हमको लैंडमार्क पता है, हमें पता है 3 पार्ट में डिवाइड करनी है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, कोई भी एक हैंड जो आपका डोमिनेंट हो उसको प्लेस करना है, ठीक है, एट द पॉइंट। कोई भी जो दूसरा हैंड हो वो आपको इंटरलॉक करना है, पहले वाला हैंड को लॉक नहीं करना है, अदरवाइज यू कैन कॉज प्रेशर के टाइम पर रिप ब्रोक होने का चांस। दूसरे हैंड को लॉक करना है, ठीक है, ऊपर रहना। अभी जो आपका पाम का हील है दैट शुड बी ऑन द स्टर्नम, लैंडमार्क पे स्टर्नम पे रहना है। देन आपका जो हैंड्स है ऐसे नहीं रहना, तो आपका प्रेशर नहीं लग पाएगा।
प्रेशर नहीं लगता। इट शुड बी लॉक, एल्बो शुड बी स्ट्रेट एंड हैंड शुड बी लॉक। ये लॉक हो गया, ऐसे लॉक नहीं होता है, ये लॉक हो गया, ये जो एल्बो है वो आपकी तरफ आनी है, लॉक हुआ। अभी आपको हैंड से प्रेशर नहीं डालना, आपको जो आपका ट्रंक है और जो शोल्डर्स हैं उनको ऊपर से नीचे करना है। अगर ये ग्रीन लाइट जल रही मतलब मैंने बहुत एक्यूरेट प्रेशर लगाया, ग्रीन लाइट शुड बी कम, ज़्यादा प्रेशर लगाया तो रिप ब्रोक हो गया, रेड लाइट आई तो रिप ब्रोक कर दी मैंने, उतना प्रेशर नहीं डालना। अगर हम हैंड सीधा रखेंगे और आराम से प्रेशर लगाएंगे, ये टेक्निक इसीलिए बनी है क्योंकि जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर लग जाता है इस टेक्निक से। पेशेंट के जितना पास हो सके उतना पास रहना है, उसकी छाती पर चढ़ के नहीं बैठना है मगर, ठीक है। आपने हैंड्स को स्टेबल रखना है, अंदर रखना है, ठीक है। देन अगर हम केवल लाइट जली मतलब सही कर रहे हैं, आओ कितने कंप्रेशन करने 30 और उसके बाद 2 ब्रीथिंग रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू ब्रीथिंग करनी है। हाँ। और 1 मिनट में कितनी होनी चाहिए आपको 120 होना चाहिए, ठीक है। जस्ट सी वंस, थर्टी कंप्रेशन दिए और तुम्हारे ऐसे कर दूँ, कुछ कपड़ा रख के हॉस्टल बंद कर लिया है, फिर हाँ क्या करना है, ठीक। हॉस्टल्स बंद करेंगे और डायरेक्ट नहीं देंगे, माउथ टू माउथ डायरेक्ट नहीं देते सर। वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट ब्लीड कर रहा हो या कुछ हो प्रॉब्लम। अपनी शर्ट या आपका हैंकरचीफ है, यू शुड पुट ऑन हिज माउथ, देन ओनली यू शुड। एक ब्लो के बाद आपको वेट करना है जब तक चेस्ट ऊपर नहीं आता, दोबारा नीचे नहीं जाता, ठीक है। ऊपर नहीं आता, दोबारा नीचे नहीं जाता, फिर अगेन सेम प्रोसेस, ऊपर नहीं आता, नीचे नहीं आता। केवल ही खुखू करके निकाल लिया तो कोई मतलब नहीं। हमारा मेन प्रोसेस क्या है, लंग्स में एयर जानी है और लंग्स के एयर बाहर आनी है, क्योंकि एल्वोलाई में ऑक्सीजन पहुंच पाए, ठीक है। और वो दोबारा बर्न करना शुरू होता है। यहाँ पे भी जब भी CPR देंगे तो हमको वेट करना है, नीचे आना है, अभी नीचे करके नीचे नहीं करना है, नीचे जाकर के ऊपर आना है, तभी वो वर्किंग है, अदरवाइज वर्किंग नहीं है। पता लगा, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए सक्सेसफुल नहीं होते, ठीक। देना है, वेट करना है, मगर उतना भी वेट नहीं करना है। 1 मिनट में आपको 100 से वो करना है तो सेम ऐसे इतना वेट करो, आ रहा है आराम से, ठीक है। पता लगा। अभी ये हमको कब तक करना है प्रोसेस, एटलीस्ट हमको 4 साइकिल रिपीट करनी है, सेम प्रोसेस की 4 साइकिल रिपीट करनी है। देन अगेन वी हैव टू गो फॉर द असेसमेंट कि हमारे CPR देने के बाद क्या वो पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, क्या वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगेन वी हैव टू चेक, अगेन वी हैव टू डू अंटिल एंड अनलेस द एम्बुलेंस कम्स। हमेशा अपने साथ एक जन को और रखिए, 2 मिनट। इट इज़ अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो करते हो, तो चेंज करते हुए करना, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन यू विल स्टार्ट।